ठीक है, तो थोड़ा सा होली वाला माहौल बन गया था, इसलिए थोड़ा बीच में जाना पड़ा। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर ही रहे थे। एक सेकेंड, ठीक है। तो थोड़ा लोगों ने कलर वलर वाले लोग आ गए थे, कल होली है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बोलो, तो ये कुछ समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो मैं आपको इसको बस थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या चीज़ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। नहीं कर लिए, बता रहा हूँ आपको क्या दिया है। वो याद है इंक्लाइंड प्लेन पे या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया करते थे अपन कभी, वैसे स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिएगा, कि ऐसे बताने की आवश्यकता तो नहीं है यार इसको, ठीक है। अरे वो वाला क्वेश्चन याद नहीं है आपको, इससे ऐसे बताया करता था ऐसे करके कि यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे ब्लॉक रखा है, इस पर प्लस क्यू चार्ज, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो कितने टाइम में क्या होगा, ग्राउंड तक आ जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखो बोलो, ध्यान सुनो। लिखा है n आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर केप्ट सिमेट्रिकली ऑन द पेरीफेरी ऑफ अ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इन द xy प्लेन। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0, r is capital E1 and at 0,0, 2r is E2, then the ratio of E1 raised to E2, ठीक है। अब इसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखो आप ये समझो, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपके पास मान लो कि इस प्रकार का एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल दिया हुआ है। इस पे बहुत से चार्ज, n आइडेंटिकल चार्ज, जैसे मान लीजिए जैसे 1 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे कर करके ऐसे जो है इक्वी डिस्टेंस पे ऐसे रख दिए गए हैं। ये n है, पता नहीं कितने हैं, n है, ठीक है। कह रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन में है, मतलब सीधी सी बात है, ये x है, ये y है, और इस सर्कल का जो रेडियस दिया है, सॉरी इक्वेशन दिया है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, और ये उसी सर्कल का इक्वेशन होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है। रेडियस जो है क्या है, आर है, ठीक। और ये सामने कौन आ रही है, जेड एक्सिस, ठीक है। अब इन्होंने, उनका कहना ये है कि ऐसे इस सामने कौन आ रही है, जेड एक्सिस, ठीक है, सामने जेड एक्सिस। तो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं P1 0,0 r, मतलब 0 0 तो यहीं पे हो गया, r मतलब z पे आना है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो P2 मान लेते हैं 0,0, 2r, तो 0 0 तो वही हो गया, 2r z एक्सिस पे आ जाएगा थोड़ा आगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये z एक्सिस हो गया, ये जो है आपका z एक्सिस हो गया। तो ये अगर P1 बोल दिया जाए, ये P2, तो P1 जो है यहाँ से R है और P2 यहाँ से आपका 2R है, ठीक है। उनका कहना यह है कि जो P1 पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, चार्ज यहीं पे है, इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है ना, वही इसी को अपन ऐसे घुमा दिया है, इस प्रकार से है ये। तो इस पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो कह रहे हैं कि E1 और E2 का रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन ये है, ठीक। तो अब अपने को बात को समझने की कोशिश करना पड़ेगा, थोड़ी दिमाग लगाना चालू करते हैं, आइए, ठीक है। समझिए, मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसे दिया है, एक चार्ज इसके ऊपर देख लिया जाए और एक इसके नीचे अगर देख लिया जाए, सोचते हैं पहले, एक क्यू ये रहा और एक क्यू ये है।
अगर मैं यहाँ से x मतलब z डिस्टेंस ले लूँ, क्योंकि z एक्सिस बोला है, z रेडियस r है, अगर कोई पॉइंट P होता तो इसके थ्रू, देखो इसके थ्रू इंटेंसिटी कहते हैं तो कुछ इस प्रकार का आता E, इसके थ्रू बोलते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटेंसिटी आता, क्योंकि n आइडेंटिकल है तो एक ऊपर होगा तो एक उसके नीचे आएगा, उसका सिमेट्रिक वाला। तो इसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसे, इसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसे, वैसे ही इसका अपोजिट ये लिया है, ठीक है। इसको लेंगे तो इसका अपोजिट दिखाना पड़ेगा, है ना। तो P पॉइंट पर अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से पूरा बन जा रहा है, ऐसे ऐसे देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। ये है इसके थ्रू ऐसे, इसके थ्रू ऐसे, तो ऐसे क्रॉस हो गए। उसी प्रकार से बाकी देखो ऐसे है, फिर कभी ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पूरा अगर आप देखें ध्यान से तो ऐसे बने होंगे, ऐसे 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 करके ऐसे बने होंगे, ऐसे ऐसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि दिमाग लगाओ, ये एंगल थीटा, अगर मैं सिर्फ E की बात करूं तो E क्या होना चाहिए बताओ। अच्छा, ये डिस्टेंस आपका देख रहे हैं कि ये r² प्लस z² होगा, ये भी तो E ही होगा। अगर मैं कहूं कि E क्या होगा तो E का फॉर्मूला आएगा KQ बाई r², r के नाम पर ये आएगा, तो r² के नाम पे अंडर रूट ऑफ r² प्लस z² का होल स्क्वायर, यानी E के नाम पर आएगा KQ अपॉन r² प्लस ऑफ z², ठीक। ये थीटा, ये भी थीटा ही होगा। अगर E को रिजॉल्व करते हैं, E को रिजॉल्व करेंगे तो ये इस तरफ आएगा आपका E कॉस थीटा, ये इस तरफ आ जाएगा E साइन थीटा। इसी प्रकार से ये भी थीटा है, E को रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ आएगा E कॉस थीटा और इस तरफ आ जाएगा आपका क्या चीज़, E साइन थीटा। आप नोटिस करिए कि E कॉस थीटा, E कॉस थीटा, E कॉस थीटा जुड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक। क्लियर है? ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप E नेट निकालेंगे तो E कॉस थीटा, E कॉस थीटा, आपने एक क्यू को 2 लिया है तो 2 E कॉस थीटा, अपने पास n है तो ये आ जाएगा n इंटू E कॉस थीटा। यानी P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो n इंटू E कॉस थीटा आएगा। बोलो इतनी बात समझ, क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यस। अब देखिएगा यहां पर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखो आई, अब यहां पर यदि आप E नेट निकालें तो क्या आएगा, n तो n ही रहेगा, E क्या है, E आपका ये रहा, E जो है आपका KQ अपॉन r² प्लस z²। अब कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा आएगा z अपॉन ये, यानी ये आएगा z अपॉन अंडर रूट ऑफ r² प्लस z², ठीक। यानी मिला जुला के देखा जाए तो आपका E नेट आ गया KQZ इंटू n अपॉन r² प्लस z² रूट लगा है, ये देखिए रूट है तो 1/2 पावर, यहाँ 1 तो ओवरऑल 3/2, यानी E नेट का एक प्रकार से फॉर्मूला आ गया। जब E1 निकालने की बारी आएगी तो K रहेगा, Q रहेगा, Z, N में तो कोई फर्क नहीं आएगा, R पे भी कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जब E1 जो है अपन P पॉइंट पे बोल रहे हैं तो Z के नाम पर वहाँ कैपिटल R आ जाएगा, यानी वो आएगा R ये 3/2, ठीक। तो यानी ये आ गया KQZN अपॉन ये आएगा 2r², हाँ समझिए, बहुत बहुत धन्यवाद, r² अपॉन होल पावर 3/2 हो जाएगा। अगर E2 की बात आएगी तो E2 जब निकालेंगे तो P2 पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आ जाएगा KQZN अपॉन R तो R ही रहेगा, लेकिन यहाँ गया जो Z है
वो आपका 2r बन जाएगा। तो वो आएगा 2r का स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर, होल पावर 3/2, यानी E2 इक्वल टू के क्यू जेड एन अपॉन 2 4 5 है ना, 5r² और होल पावर 3/2। एग्री? ठीक। अगर हमें पूछा गया है कि आप तो E1/E2 बताओ क्या होगा, E1/E2, तो जब आप E1/E2 करेंगे तो इसको डिवाइड मारो, ये तो कट जाएंगे, ये प्रोडक्ट का भाई E1/E2, तो ये भी डिवाइड होगा, तो ये प्रोडक्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 5r² होल पावर 3/2 और नीचे 2r² होल पावर 3/2। तो मैंने एक पावर लगा दिया, r² से r² कैंसल। तो यहाँ पर आपका E1/E2 इक्वल टू 5/2 होल पावर 3/2 आना चाहिए। ठीक है, क्या इन्होंने बाहर किया है? हाँ, कुछ बाहर किया हुआ है, कपल भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो रूट फुट लगा दिया है। देखिए 5 को 3 बार लिखो, 5 5 5, 2 को 3 बार लिखो, 2 2 2, और ये लगाओ रूट, 1/2 मतलब रूट। तो E1/E2 इक्वल टू 1 5 बाहर, 1 √5 बच जाएगा, 2 2 1 2 बाहर और 1 √2 बच जाएगा। तो ये आंसर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट लाइन थी इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, क्वेश्चन के छोटे छोटे कंसेप्ट को दिमाग में बैठाते रहिए। ठीक है, अगला इसको अच्छे से बात देख लीजिए पहले एक बार। हो गया? देखिएगा, अब एक जो क्वेश्चन अगला आया, ये मोशन अंडर ग्रेविटी अगर आपने पढ़ा हो तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे हैं अ पार्टिकल इज अनचार्ज्ड एंड इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन अ रीजन ऑफ स्पेस हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। As a result, it attains a maximum height h। सुनो, अभी तक तो इन्होंने ये कहा कि अभी चार्ज पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं दिया है, मतलब पार्टिकल कोई चार्ज नहीं दी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है बट चार्ज नहीं दिया है। जब पार्टिकल पे चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फोर्स लगाने वाली नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि ग्राउंड से मैंने उसको ऊपर फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से, तो वो भाई साहब मैक्सिमम जो हाइट जाती है वो h जाती है। ओके, ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ये तो u दिया है, ये v दिया है। थर्ड इक्वेशन आराम सुनते हो बस, इस पे काम कौन कर रहा है इस समय, mg इक्वल टू m में कर दीजिए, तो a इक्वल टू g, मतलब इस पे जो नीचे की ओर रिटार्डेशन लग रहा है वो g का लग रहा है। तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as, v के नाम पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, u के नाम पर ये आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ g, ये h आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 2gh ये ट्रांसफर कर दिया, और ये 5 5 सा 25 125 आ रहा है, 125 स्क्वायर, हाँ सही है, 125 कुछ इस प्रकार का आ गया। अभी तक तो इसमें यही बोला था। बाद में इन्होंने क्या कहा वो सुनिएगा। द पार्टिकल इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज प्लस q and reaches the same maximum height h when thrown vertically upward with a speed of
13 मीटर पर सेकेंड। सोचिए, कह रहे हैं कि दूसरे केस में कह रहे हैं कि इस चार्ज को पार्टिकल को मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो उतनी ही हाइट तक फेंकने के लिए मुझे इसको स्पीड देना पड़ा 13 मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में नीचे की ओर देखिए, mg तो काम कर ही रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही था, तो QE भी काम करना चालू कर दिया होगा इस, ठीक है, क्लियर। तो A के नाम पर जो आएगा वो आएगा mg प्लस ऑफ QE बाई क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा। तो A जो है आपका G प्लस QE बाई m आ जाएगा। अब यहां तक गया, फिर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0, हाइट वही h ही है, तो उस केस में फिर वही थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, तो v के नाम पर 0 आ जाएगा। यहाँ लिखता हूँ यहीं पर, क्योंकि वहाँ डायग्राम बनाऊंगा मैं, ठीक है, यहीं पर लिखता हूँ। यहाँ पर जो है आपका ये 0 का स्क्वायर, u जो है अब इस बार 13 आ जाएगा, माइनस ऑफ 2, a के नाम पर ये आ जाएगा g प्लस QE बाई m, और ये आपका h रहेगा। इसके अकॉर्डिंग ये आ गया 2h g प्लस QE बाई m, 13 3 3 169 टाइप कुछ आ जाएगा। अभी तक ये बोला है। फिर उन्होंने क्या बोला आगे चलकर कि अब मैंने इसी पार्टिकल को माइनस क्यू चार्ज दिया। क्या दिया? माइनस क्यू चार्ज दिया, एंड फाइनली द माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो कहने बताया अगर माइनस क्यू चार्ज दिया और उसे h हाइट तक ही पहुंचाना है तो मुझे कुल कितनी वेलोसिटी से उसको थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने का सवाल नहीं था, तो h हाइट तक गया, इतनी की आवश्यकता पड़ी। सेम अब प्लस क्यू चार्ज दे दिया, उसी हाइट तक पहुंचने के लिए 13 की आवश्यकता पड़ी, बात कर दी हमने, ठीक। अब जो है आप सोचिए कि अगर मैंने उसको माइनस क्यू चार्ज दिया, ठीक, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर ही लगी होगी, क्योंकि अगर आपने प्लस क्यू दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लेंगे तभी क्या होगा आपका mg प्लस QE आएगा, ठीक, क्लियर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी नीचे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी थी, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं थी, बट यहाँ चूंकि पार्टिकल कोई चार्ज नहीं था इसलिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का रोल नहीं आया। इसमें देखो अब हो गया कि इस पे जो QE है वो ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, देखिए, और नीचे यहाँ पर mg है, ठीक। अब यहाँ पर जब A की बात आएगी तो A जो है आपका वो होगा mg माइनस ऑफ QE हो जाएगा, mg माइनस QE हो जाएगा। भाई mg और QE ऊपर है, नेट नीचे कितना हो जाएगा, mg माइनस QE, उसे h हाइट तक ले जाना है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी 0, u हमको निकालना है इस वाले पार्ट का, इसका u निकालना है कि भाई कितने से थ्रो किया था। फिर माइनस ऑफ 2g के नाम पर यही आ जाएगा, ये तो गलत लिखा हुआ है मैंने, इसको डिवाइड बाई m कर दीजिए पूरे को ऐसे। तो 2 के नाम पर 2 और a के नाम पर क्या आ जाएगा, g माइनस QE बाई m, और ये h आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका u स्क्वायर इक्वल टू, ये ट्रांसफर करिए, बिल्कुल आराम आराम से समझा करिए। अच्छा बच्चों, एक बात का ध्यान रखा करिए, इससे आप अंदाज लगाइए बात का कि यार हमको 11th की जो फिजिक्स है वो बहुत ध्यान से पढ़नी है। जैसे आपके जूनियर कोई 11th क्लास में हो, उससे तो बोला करिए आप कि भाई 11th पढ़ रहे हो तो रटो मत, 11th की फिजिक्स रटने की आवश्यकता नहीं होती, आराम से बैठ के समझो और घबराओ मत। हो सकता है 1 महीने 2 महीने चीज़ें आधी आधी समझ में आए, 10% समझ में आए, तो उससे घबराने का नहीं है, आएगा समझ में, धीरे धीरे सब समझ में आता है। जो बच्चे 12th में आ चुके खुद ही देखें वो अपने आप को, उस समय क्या कंडीशन थी, अपने आप समझने लगे चीज़ों को, ठीक है। तो यही हमको निकालना है। यहाँ पर नोटिस करो अब 1 बाई 1,
कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ओके। जी तो हमारे पास है क्यू ई बाई एम, और कर लेंगे, चिंता मत करिए आप, उसकी चिंता आप मत करिए, तीनों मिला के सॉल्व करना है ना, कर लेंगे। देखो पहली बात तो हम यहाँ से 2h तो निकाल ही सकते हैं। 2h की वैल्यू 125 बाई जी, जी हो गया 10, जी रहने दो भी, जी रहने दो उसको, जी। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में इसको मैं सेकंड मान रहा हूं, इसको फर्स्ट मानूंगा, इस वाले को थर्ड। अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन, ये थर्ड है ना, फर्स्ट एंड सेकंड पर गौर करें तो क्या हो रहा है पहले वो देखते हैं। टू एच की वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो ये आ रहा है 125 बाई जी, 2h की वैल्यू 125 बाई जी, और उसके बाद यहां पर g प्लस क्यू ई बाई एम इज इक्वल टू 169। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको अंदर ले जाता हूं, जिसे जी कैंसिल होगा, यहां पर आएगा 125, ये जब यहां जाएगा तो 125 क्यू ई बाई जी इंटू एम करके देगा 169। ये बनेगा 125 क्यू ई बाई जी इंटू एम, जी में चाहूँ तो 10 रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 125 ट्रांसफर उस तरफ होगा तो वो 169 माइनस 125 दे देगा, तो आपका 125 बाई जी एम, ये जो है आपका 4, 9 माइनस 5 4, 6 2 4, ये 44 आ रहा है। ठीक है, कुछ भूल गया, क्यू ई लिखना भूल गया भाई साहब, ये आ गया। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हमको जब थर्ड इक्वेशन तक हम पहुँचेंगे, हमारा काम हो गया, मुझे ऐसा लगता है। यस 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 यस, हो गया। अगर मैं फ्रॉम थर्ड पे जाता हूँ, आवश्यकता पड़ेगी तो मिटा के लिख लूँगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पे जाता हूँ तो u स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं थोड़ा सा, 2h की वैल्यू तो 125 बाई मैं जी लिख दूंगा, 125 बाई जी लिखूंगा, ब्रैकेट में है आपका g माइनस ये जो क्यू ई बाई एम है, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम वो होगा 44g बाई 125। देखिए ना, क्यू ई बाई एम वहाँ रखना पड़ेगा ना, तो क्यू ई बाई एम, जी यहाँ चला जाएगा तो वो हो जाएगा 44g अपॉन 125। ध्यान से देखिएगा, g को g ही लिखा है, जहाँ 2h है 2h की वैल्यू 125 बाई जी लिख दिया है। ठीक है, और क्यू ई बाई एम यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, क्यू ई बाई एम, जी यहाँ गया 44g अपॉन 125 लिख दिया, ये हो गया यहाँ पर। ठीक, अब देखो जी कॉमन लेके इस वाले जी को उड़ा दो, तो यहाँ बचेगा यू स्क्वायर, ये आएगा 125, और यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस 44 बाई 125। देखिए 1 जी कॉमन लेके जी को उड़ा दिया, है ना। अब बताओ u स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या आ रहा है बताइए, 125, ये इस तरफ आ रहा है 125 माइनस 44 अपॉन 125, ये कट गया, u स्क्वायर 1, ये 1 और 8 81 बचेगा। हाँ, तो u इक्वल टू 9 मीटर, अंडर रूट लगा देंगे ना, u कितना, u स्क्वायर 81, तो u कितना हो जाएगा, अंडर रूट 81, 9 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आना चाहिए। मेन है सॉल्व करने के टेक्निक। अब देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी तक के क्वेश्चन यहाँ के बैठे हुए हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी तक के क्वेश्चन बैठे भाई साहब,
कहाँ लगे हुए आप? कॉपी करिए इसको आराम से आराम से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोलो, चलो लिखा है इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ स्मॉल चार्ज्ड ब्लॉक, अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ब्लॉक ऑफ चार्ज Q इज जेंटली रिलीज ऑन द टॉप ऑफ अ फिक्स्ड स्पेस स्फेरिकल डम, डम थोड़ी है, डोम लिखा होगा। द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द डोम विदाउट फ्रिक्शन एंड ब्रेक्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द डोम एट एन एंगल ऑफ थीटा साइन इनवर्स 3/5 फ्रॉम द वर्टिकल। ठीक है भाई, करें द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ब्लॉक टू फोर्स ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद द फील्ड इज। क्या आंसर है इसका? अच्छा नहीं, इजी क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन, इजी चिंता मत करिएगा। आंसर है आपका 4.5। चलिए पहले अपन काम करते हैं, इसको समझे कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझाएं बच्चों को, ठीक है, फिर दोबारा पढ़ेंगे अपन। समझो, देखो आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय हमारे लिए। क्वेश्चन को ध्यान समझें तो कह क्या रहा, देख क्या रहा वो, उन्होंने क्या कहा कि ऐसे वो देखा है आपने कढ़ाई, ऐसे कढ़ाई टाइप का, ये स्फेरिकल टाइप का शेप है, आधा गोला, इसके ऊपर एक चार्ज पार्टिकल रखा जिसका मास m है, चार्ज q है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई गई है, ठीक है, वो कहीं पर सरफेस को छोड़ेगा कह रहे हैं, जब वो छोड़ता है तो थीटा एंगल बना रहा है, और कह रहे हैं कि जो थीटा है वो साइन इनवर्स 3/5 है, यानी साइन थीटा 3/5, और आप पढ़े हैं ये कुछ और नहीं है, साइन 37 है, तो 37 डिग्री पर वो क्या करता है, छोड़ देता है। ठीक, तो कह रहे हैं कि जो ये mg है भाई, ग्रेविटी mg फोर्स लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स QE लगा रही है, तो कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो क्या रहा होगा, ये क्वेश्चन। चलो देखते, वहाँ पे जाएंगे। इसका रेडियस ये वाला r है, ये भी स्वाभाविक सी बात है r होगा। ये अगर मैं a बोल दूं, इसको b बोल दूं, समझिए बात को। अब आप पूरा खेल को समझिएगा, आप सब जानते हैं बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही होगी ना, बस एक ही वजह से प्रॉब्लम अगर आ रही होगी तो 11th का बहुत सी चीज़ें या तो पढ़ी नहीं है या तो आपने रिवाइज नहीं की होगी, तो आप घबरा मत जाओ कि अरे नहीं पढ़ी तो क्या होगा, समझने की तो कोशिश करो यार, आज नहीं तो फिर दोबारा पढ़ लेना, क्या दिक्कत है ना। देखो अब यहाँ पर अगर ये QE है तो फोर्स ऐसे में QE लग रहा होगा, इस पर ऐसे में एक फोर्स QE लग रहा होगा, तो यहाँ पर भी तो QE लग रहा होगा, नीचे की ओर इस पर mg लग रहा होगा, और ऐसे में इस पर नॉर्मल लग रहा होगा। भाई ये तो बात क्लियर हो गई है कि ऐसे फोर्स लग रहे हैं सब, ठीक है। यहीं पर ये कांटेक्ट को छोड़ने वाला है, कांटेक्ट को छोड़ा है तो वेलोसिटी मान लेते हैं v, बाकी तो रामायण हम निकालने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए 1/1, ठीक है, आराम से। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, थीटा थीटा, ये भी आपका थीटा होगा, ठीक है, थीटा थीटा थीटा।
अब बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा जब मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ तो, ठीक है, वही मेन है, ठीक है। ओके, यहां पर ये ऐसे रहा, 1 by 1 चलिएगा, है ना। अगर ध्यान से देखो तो mg ऐसे काम कर रहा है, और ये एंगल यदि थीटा है तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यस, देखिए ये भी थीटा होगा। अगर मैं इस mg को रिजॉल्व कर दूं, ध्यान दीजिएगा, तो इस तरफ और एक इस तरफ आएगा, ये वाला mg साइन थीटा होगा और ये वाला mg कॉस थीटा होगा। ओके, ठीक। अब यहां देखो, मैं सबको अलग अलग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ध्यान से देखें, ये आपका QE है, ये एंगल थीटा है, ये। अब इसको समझिए, अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला, ठीक, ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला, ये जो है आपका 90 माइनस थीटा, ये रिजॉल्व होगा एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, और ये दोनों बीच के 90 है, तो स्वाभाविक सी बात है एंगल कितना आएगा, ये थीटा आएगा, ठीक। अब बताओ, QE को रिजॉल्व करोगे तो एक इस पे आएगा QE कॉस थीटा और इस वाले पे QE साइन थीटा आएगा, ठीक। अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय यहां पे इस ब्लॉक पे ऐसे में नॉर्मल काम कर रहा है और ऐसे में ही एक और काम कर रहा है, और वो है QE साइन थीटा, और ऐसे में नीचे की ओर में काम कर रहा है आपका mg कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें ऐसे में, तो दो लोग हैं, एक है mg साइन थीटा और एक है आपका QE कॉस थीटा, और इस समय जहां उसे छोड़ा है वहां पर उसके वेलोसिटी जो है अपन ने क्या बोला है कि v है। बाकी रामायण तो हम देख ही लेंगे, निपट लेंगे बाकी सबसे, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम, बात करिए धीरे धीरे करके, सही है। चलो, अब यहां पर क्योंकि ऐसे घूम रहा है, मतलब सर्कल में घूम रहा है, तो हमको सेंटर की ओर फोर्स चाहिए। तो सेंटर में वाली लाइन पे दो फोर्स हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला, हमें सेंटर की ओर चाहिए। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल के नाम पर जो लिखा जाएगा वो लिखना पड़ेगा आपको mg cos थीटा माइनस n माइनस ऑफ QE साइन थीटा, और ये लिखा जाएगा mv स्क्वायर बाई r, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक तो ये बात हो गई, ये क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक। बाकी भी देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। अब हमें कुछ और भी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें सोचना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। सुनिए आराम से, तो घबराते क्यों हैं भाई। जब वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचेंगे तो आपको ए और बी के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान के किन किन चीज़ों की पहले आवश्यकता पड़ेगी वो सुनिए पहले एक बार। अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे कर दूं, ये एंगल आपका थीटा है, ये आर है, ये ए है और यह बी है, और इसको मान लो सी। अगर ध्यान से देखें, अगर आपसे बोला जाए कि बताओ साइन थीटा क्या होगा इसमें, तो साइन थीटा आएगा सी बी बाई ओ बी, यानी आर। सी बी इक्वल टू आर साइन थीटा, इसका जा रहा है।
यस सर, ठीक है, कोई नहीं है, कौन, ठीक है, ठीक। यहां पर सी बी इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया, ठीक। अगर हम बात करें उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा जो है आपका क्या आएगा, ओ सी बाई आर, ओ सी इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा, ठीक। फिर मैं पूछूं कि ए सी क्या होगा आपसे, ए सी, तो आप बोलोगे सर काम करते हैं, ओ ए में से ओ सी माइनस कर दो, तो ओ ए तो आर हो गया, और ओ सी माइनस करोगे तो वो हो जाएगा आर कॉस थीटा। अब दिमाग लगाना चालू करते हैं। अब हम यूज करेंगे बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं दोबारा समझाऊंगा, बस देखा करो क्वेश्चन में ऐसा, भाई जब तक सिचुएशन को ही नहीं समझोगे तो काम कैसे चलेगा। नाउ बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, नाउ बाय वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी लगाइए। तो वर्क डन बाई एम जी जब बोलेंगे तो भाई वर्क डन बाई एम जी, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई है ही नहीं फ्रिक्शन वगैरह, नॉर्मल जीरो ही होता है वर्क, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब बी पे काइनेटिक एनर्जी माइनस ए पे काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई जब एम जी की बात करेंगे ए से लेकर बी तक, तो एम जी नीचे काम कर रहा है और अपन यहां से यहां आ रहे हैं, मतलब अपन ए सी नीचे आए हैं। एम जी ए सी मतलब ये हो जाएगा आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये वर्क डन बाई एम जी। इलेक्ट्रिक में अगर आप देखें जब ए से लेकर बी तक जा रहे हैं तो क्यू ही ऐसे काम कर रहा है और आप यूं गए हैं, मतलब सी से लेकर बी तक गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो आएगा क्यू ई फोर्स हो गया, सी बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी बी ये रहा आर साइन थीटा, यानी ये आपका आएगा आर साइन थीटा। जो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बाउंस कर गए हैं उन्हें कमेंट कर दीजिएगा, सर इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करवा दीजिए, मैं दोबारा करवाऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप सोचे कि नहीं, गलत कमेंट मत करिए, वो बुरा लगता है उस टाइप का, लेकिन ये बोल दीजिएगा सर इसको इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दीजिए। जब आप देख लीजिएगा वीडियोस, जब देखकर एक बार समझने की कोशिश करिएगा, फिर बताइएगा सर इस टाइप क्वेश्चन की और बेसिक प्रैक्टिस करवा दीजिए, मैं अलग से पूरा बना दूंगा, है ना, चिंता मत करिए, बहुत टाइम मेरे पास। बी पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ए पे जीरो क्योंकि वेलोसिटी जीरो थी। मेरे वीडियोस उन बच्चों के लिए नहीं हैं जो यूट्यूब पे चाहे कोई भी पढ़ाता हो गलत कमेंट करने के लिए आते हैं, वो प्लीज़ मेरे वीडियोस ना देखें। देखिए ये आ गया, ठीक है, क्योंकि सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं बेटा, आपको एक लाइन लिखना पड़ता है और टीचर जो होता है सोचता है कि नहीं कुछ और अच्छा दिया जाए, और आप लगे हो कमेंट कसोगे तो भाई बुरा तो लगेगा ना यार, क्यों नहीं लगेगा भाई, है तो इंसान ही ना हम लोग। आइए इसी बात पर, अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर दूं, अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं, तो एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा माइनस ऑफ एन माइनस ऑफ क्यू ई साइन थीटा 1 बाई आर, एम वी स्क्वायर की वैल्यू आप 2 से उठा के पटक सकते हो, उसके पहले पट को पहले 2 आर भी कॉमन में खींचे रहना, यानी ये रहा 2 आर कॉमन खींच लेना। भाई एम वी स्क्वायर के लिए उठा के यहाँ डालोगे, 1 बाई आर तो पहले से बाहर किया था, इसका 2 आर था, कॉमन लेके खींच के पटक दो यहाँ पे, तो क्या जाएगा यहाँ पे आएगा एम जी 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ऑफ 2 कॉमन है, आर कॉमन है, क्यू ई साइन थीटा, क्यू ई साइन थीटा, ये खेल हुआ, ओके।
आर से आर कैंसल। अब पूरा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा भी, देखिएगा पहले क्लियर करते हैं इसको। एम जी कॉस थीटा माइनस एन माइनस ऑफ, अच्छा एक मिनट, उसने ये बोला है कि एम जी और क्यू ई का रेशियो बताओ, लेकिन कब? जब वो सरफेस को छोड़ता है। कोई भी चीज़ जब सरफेस को छोड़ता है तो वहाँ नॉर्मल की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो हम सरफेस को छोड़ने की बात कर चुके हैं, तो यानी हमें नॉर्मल जो है वो पुट करना पड़ेगा 0। ठीक है, सरफेस को छोड़ दिया, तभी तो एंगल थीटा लिया ही हमने उसी समय का। आर से आर कट गया, 2 अंदर गया था तो 2mg। अब देखिए एक मिनट, इक्वल टू मैंने, हाँ ये 2mg, फिर अंदर गया तो माइनस 2mg कॉस थीटा, 2mg कॉस थीटा, ये 2 अंदर गया तो QE साइन थीटा, 2QE साइन थीटा। ठीक, आइए mg वालों को एक तरफ पहले करो, फिर बात करते हैं। ये नहीं, mg वालों को मत करो एक तरफ, बल्कि कॉस, हाँ वही कॉस और साइन एक तरफ कर लो। ये इस तरफ आए तो क्या बना बताइए? 3mg। देखिए ये बना आपका हाँ सही है ना, 3mg कॉस थीटा, और ये इस तरफ आया है तो माइनस ऑफ 2mg। ठीक है, ये उस तरफ गया तो ये बन जाएगा 3QE साइन थीटा। इसमें से mg कॉमन ले लो, mg जब कॉमन लोगे तो ये बनेगा 3 कॉस थीटा माइनस ऑफ 2, यहाँ से QE तो है ही जो है 3, अगर फालतू काम कर रहे हो, 3QE साइन थीटा। हमें करना क्या था? mg बाई QE निकालना था। mg बाई QE, mg बाई QE, QE इधर बाकी लोग उधर, तो ये बनेंगे 3 साइन थीटा अपॉन 3 कॉस थीटा माइनस ऑफ 2। तो mg बाई QE 3 साइन थीटा 37, 3 कॉस 37 माइनस ऑफ 2, mg बाई QE 3 साइन 37 3 बाई 5, 3 कॉस 37 4 बाई 5 माइनस 2। तो ये जो है आपका mg बाई QE, देखिए 3 3 ज़ा 9 बाई 5, 4 3 ज़ा 12 बाई 5 माइनस 2। ये जो है आपका mg बाई QE, ये 9, 5 2 ज़ा 10, 12 माइनस 10 2, तो 9 बाई 2 आना चाहिए। एक बात समझाता हूँ पहले, फिर और बातें करते हैं। क्वेश्चन ये था, यहाँ पे था, ठीक, यहाँ से छोड़ा गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो वो कह रहा है जब ये थीटा साइन इनवर्स 3/5 एंगल बनाएगा तो ये अपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस को छोड़ देगा। तो बताओ उस समय mg और QE का जो रेशियो था वो कितना था? ये क्वेश्चन था। तो हमने उसी से को 1 बाई 1 समझाया कि भाई यहाँ पर जब mg देखिए ना, mg काम कर रहा होगा, QE इस तरफ काम करेगा, नॉर्मल ऐसे काम करेगा। mg को रिजॉल्व कर दिया, उसी प्रकार से QE को रिजॉल्व किया। फिर भाई एक बार हमें लगाना पड़ेगा क्या, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है ऐसे, यस सर्कल में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो वो क्या होगा? सेंटर की ओर वाला फोर्स माइनस उधर वाला, तो ऐसे करके सेंट्रीपिटल को mv² r कर दिया। फिर हमको ये v के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ कर लीजिए। जब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे इनके बीच का, तो यहाँ से यहाँ गए तो mg कितना नीचे आए, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना नीचे आए, उसी डायरेक्शन में, तो
तो AC नीचे आया, तो मैंने AC वगैरह निकालने के लिए पहले कैलकुलेट कर लिया था, उसके बाद वर्क, इसके पहले सब निकाल लिया था मैंने। QE वाले में क्योंकि A से B जा रहे हैं तो QE ऐसे लग रहा है, तो आपको A से लेकर B में ऐसे डिस्टेंस देखना पड़ता है ना, मालूम है ना सब। तो हमें इससे हमने CB क्या किया, वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। CB की वैल्यू जो आ रही है r sin थीटा, ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया था, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो B पर फाइनल, A पे तो हाफ mv² करके, फिर यहाँ से हाफ mv² निकाल के उसको उठा के इस वाले में डाल दिया हमने। अब क्योंकि उसने कॉन्टैक्ट सरफेस को छोड़ा है इस जगह पर, तो नॉर्मल की वैल्यू इस जगह पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नॉर्मल जो ही 0 होगी वो कॉन्टैक्ट को छोड़ चुका है, 0 पुट कर दिया मैंने, और फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, mg वाले को एक तरफ, QE वालों को एक तरफ कर लिया, डिवाइड करके फिर mg q साइन थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ध्यान से देखिए, तो देखिए देखिए देखिए, चलिए करिए। ओके, हो गया, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन अगला देखिएगा, उनका क्वेश्चन जो है अगला वो सुनिएगा। अ थीन डिस्क ऑफ रेडियस b इक्वल टू 2a हैज कॉन्सेंट्रिक होल ऑफ रेडियस स्मॉल a। मैं समझाऊं क्वेश्चन आपको। इट कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन इट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट अ हाइट h लेस a दिया है फ्रॉम इट्स सेंटर। कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा इजी क्वेश्चन है, सुनिएगा। उनका कहना ये है कि एक डिस्क है, ये इसमें इसको पंच कर लिया गया है, यानी आप चार्ज सिर्फ इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर खाली है, ठीक है। ये डिस्क है, पतली रोटी है ना, बीच से खाली है। ये जो है आपका A है और इसको B बोल के रखा है उन्होंने, और B बोल दिया है कि भाई B जो है 2A, ठीक, क्लियर हुआ। इसी डायग्राम को उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया है, ऐसे घुमा के बनाया है, ऐसे, ठीक। इसी डायग्राम को बना दिया ऐसे घुमाकर, कह रहे यहां से P है, पॉइंट है, H है, बट ये जो H है वो B से बहुत कम है। तो इस पॉइंट पे आप बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। सिंपल सा बात है, सिंपल सा 2 लाइन का काम है। अगर आप सॉल्व ही करने पर आ जाए, बहुत तरीके से सॉल्व कर, पंचिंग वाला कंसेप्ट वो भी आज सिखाऊंगा, जब गॉस थ्योरम पढ़ा दूंगा तो वहाँ एक पंचिंग वाला कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपको ध्यान तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 11th क्लास में सिखाया हुआ है मैंने। देखो इसको बड़ा सिंपल तरीके से खट्टा से निकाल ले जाओ, टक्कर से, ठीक है। देखो बोलो, देखो इंटीग्रेशन वाला बताऊं, पहले मेथड इंटीग्रेशन वाला सीख लो। देखो क्योंकि पंचिंग वाला पूरा एक जगह रखूंगा मैं, है ना। देखो इसमें नोटिस करो कि चार्ज तो यहां से यहां स्टार्ट हुआ है, यहां से और यहां तक। इन दोनों के बीच में एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले लो, रिंग, सॉरी, ये ऐसे ऐसे। अगर आप देखें ध्यान से, जो मैं रिंग उसमें क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मैंने उसको ऐसे बाहर कर दिया, इस वाले पट्टी को। रेडियस उसकी हो गई x, पट्टी कितनी हो गई dx। तो क्या सिखाया था, इसको ऐसे काट के सीधा कर दो, याद है ना, सिखाया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क
ये आ गया, ये आपका dx है और ये आपका x है, इसका एरिया d है, सरफेस एरिया। याद आ रहा था, अच्छी बात है। तो dA इक्वल टू 2πx और ये आ गया आपका dx, 2πx और ये आ गया आपका dx। ठीक है, इस पे जो चार्ज होगा dq इक्वल टू वो सिग्मा इंटू डी होता है। dq इक्वल टू सिग्मा कांस्टेंट ही है, 2πx dx। ठीक, ये रिंग जो कटी है एलिमेंटल रिंग ये है, इस पर चार्ज dq है, p पॉइंट है जो कि यहां से h डिस्टेंस पे है और ये x है। तो रिंग के थ्रू, एलिमेंटल रिंग के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी ऐसे आ जाए, ऐसा रखा होगा तो ऐसे आ जाएगी। तो डी जो आएगा वो k आएगा, q आएगा और फिर यहाँ से डिस्टेंस आएगा h, फिर आता है रेडियस का स्क्वायर h का स्क्वायर और 3/2 आता है। याद आ रहा है? dq की जो वैल्यू है, dq की वैल्यू k वो है सिग्मा 2πx dx और ये h अपॉन में x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 3/2। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे k की वैल्यू 1/4πε0, तो 1/4πε0 और ये रहा सिग्मा और फिर इंटू 2πs तो कांस्टेंट है, ये x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ऐसी बातें भी हम लोग कर चुके हैं पहले भी, 3/2। लिमिट के नाम पर यहां से लेकर यहां तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो यहां तक a और b, मतलब ये है कि a से b और b मतलब हो गया 2a। यहीं पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो लिमिट तो a से लेकर 2a आएगी, है ना। यहाँ थोड़ी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर x कितना होगा a, एंड में x कितना हो जाएगा b मतलब 2a। कैसे सिखाया था इंटीग्रेशन, बताइए फटाक से। यस, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को याद करिए, पहले एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को पुट कर दीजिए t के बराबर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो 2x dx और ये हो जाएगा dt के बराबर। तो x dx आ जाएगा, ये आएगा dt/2। E इक्वल टू, ये इससे कट गया, सिग्मा h बाई 2ε0 x dx करूँ dt/2 यानी 1/2 और ये dt याद रखिएगा, ये x की लिमिट है a से 2a और ये अंदर आ जाएगा, इसकी वैल्यू t की पावर 3/2। भूलिएगा मत प्लीज। ये जो है आपका सिग्मा h बाई, जो पंचिंग वाला कंसेप्ट तो बहुत इजी है, क्योंकि पंचिंग भी सिखाई नहीं मैंने बच्चों को, तो मैं इसका मेथड ये बता रहा हूँ अभी। जब गॉस थ्योरम बताऊंगा तो हम बताना चालू करूँगा मेथड, तो हो सकता है इस क्वेश्चन को आप उसी मेथड से करिएगा, वो इजी पड़ेगा आपके लिए। ये ऊपर जाएगा t की पावर -3/2 -3/2 +1, तो -1/2 यानी ये t की पावर -1/2 पर -1/2 यानी 2 पर चला गया, तो -2/√t करके आ रहा है a to 2a। e इक्वल टू 2 से 2 काट दीजिए, माइनस सिग्मा h बाई आपका 2ε0 1 बाई, पहले t की वैल्यू पुट करिए, t की वैल्यू कहाँ गई, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो ये आपका x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और यह a से 2a। यहां पर e माइनस ऑफ सिग्मा h 2ε0 पुट करिए, 1/√, बोलो क्या आएगा, 2, हाँ सही तो है, ठीक है। आंसर बी के टर्म्स में कि एक टर्म्स में है, बी के टर्म्स में है क्या आंसर, नहीं ए के टर्म्स में तो है, ठीक है।
एक बात बताइएगा, एक चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पर जो आपका वो है, क्या नाम है, एक लाइन बोलिए एच लेस बी, तो इसको हटाई दो ना, हटाई दो। कैसे हटाओगे मालूम है? डायरेक्ट मत हटाना, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो बाहर एक्स आएगा, अंदर तुम्हारा बचेगा 1 प्लस एच स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यह a और यह 2a, h बाई एक्स स्क्वायर है तो h लेस बी मतलब, तो b मतलब क्या, h तो बहुत कम है तो कम अपॉन h बहुत कम हो गया तो बाद में छोड़ सकते हैं इसको, है ना। तो E इक्वल टू माइनस सिग्मा h बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको सिंपल 1/x लिख सकते हैं क्योंकि h को h पावर एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि h बहुत छोटा है, बहुत छोटा अपन बहुत बड़ा करेंगे तो नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कम से कम इस यहाँ तक आने में ये छोटी छोटी बातें अब क्लियर हो जाना चाहिए आपसे। माइनस सिग्मा h बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1/2a माइनस 1, इसको सॉल्व करें, माइनस सिग्मा h बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए कितना हो गया, माइनस 1/2a आएगा, हाँ वही आएगा, माइनस से माइनस कैंसल, तो यह E इक्वल टू सिग्मा h 2 का 4a एप्सिलॉन नॉट, या जो भी आप लिखें ये ऐसे वैल्यू आ जाएगी, कुछ इस प्रकार की आ रही होगी। ध्यान से आप देख लीजिए, फिर बात करते हैं। एक बार और देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा की बैटरी खत्म हो रही है तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं अपन।